تو कोहे तूर पर आ जाते हैं, तूर के पहाड़ पर आ जाते हैं, उन्हें बिठा देते हैं। उन्हें बिठाकर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये तेरे बंदे मेरे साथ जिद कर रहे हैं कि हमने रब को देखना है, हमने रब को देखना है। सलाम पर जब वो कलाम नाजिल होता था उसकी कैफियत बयान करता चलूं आपके सामने कि आका करीम अलैहिस्सलाम को दरमियान में वास्ता बनाना, वसीला बनाना कितना जरूरी था। एक मिसाल देता चलूं पहले, अगर कुरान डायरेक्ट हमारे पास आता, रब की ज़ात डायरेक्ट हमसे बात करती, तो यकीन जाने हमारा जिस्म, हमारा वजूद, हमारी आंखें, हर चीज जल कर राख हो जाती। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान के अंदर मौजूद है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे कहा है, मूसा जिस रब से तू बातें करता है उससे हमें भी बातें करवा, हमारी भी बात अपने उस रब से करवा। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उससे कोई बंदा बात नहीं कर सकता, आम मखलूक में से आम बंदा कोई उससे बात नहीं कर सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी कौम ने जिद की, मूसा हमने बात करनी, हमें बात करवा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने के बावजूद जब उन्होंने बात ना मानी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, अब तुम अपने बंदों को निकालो। उन 70,000 बंदों ने 70 बंदों का इंतखाब किया, उन्हें अपना सफीर बनाया कि ये बंदे हमारी तरफ से जाएंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह से बात करेंगे। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उन बंदों को लेकर तो कोहे तूर पर आ जाते हैं, तूर के पहाड़ पर आ जाते हैं, उन्हें बिठा देते हैं। उन्हें बिठाकर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये तेरे बंदे मेरे साथ जिद कर रहे हैं कि हमने रब को देखना है, हमने रब को देखना है। तो मेरे रब करीम ने इरशाद फरमाया, लन तरानी मूसा ये तो दूर की बात है, तू भी मुझे हरगिज नहीं देख सकता, मूसा तू भी मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये जिद कर रहे हैं, इनको इनकी जिद पूरी कर दे। तो मेरे रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा इस मकाम की तरफ देखो, इन इस्तक़र्रा मकानहु, अगर ये अपनी जगह पर बरकरार रहा, अपनी जगह पर ठहरा रहा, तो समझ लेना कि इन लोगों ने रब का दीदार कर लिया है। अब रब करीम ने एक तजल्ली तूर के पहाड़ पर डाली, जैसे ही मेरे रब करीम ने तजल्ली डाली अपनी, तो वो तूर का पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और वो बंदे जो से थे, 70 बंदे जो आए हुए थे, जिन्होंने रब का दीदार करना था, जिन्होंने रब को देखना था, वो सब के सब मर जाते हैं, जल जाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, खर्रा मूसा साइका, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ देर बाद होश आता है, देखते हैं उन बंदों की तरफ कि ये सारे बंदे मर गए। अब अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये तेरे बंदे ये सफीर बनकर आए थे दूसरे बंदों के, उन्होंने इनको भेजा था कि ये रब से बात करेंगे, मौला इन्होंने जिद की, इन्होंने कोताही की है, मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ इनको जिंदा कर दे। मौला अगर तूने इनको जिंदा ना किया तो मैं पिछले 70,000 बंदों को जाकर जवाब क्या दूंगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनकर मेरे रब करीम ने उन 70 बंदों को जिंदा कर दिया। और जब वो 70 बंदे जिंदा हो गए तो गोया मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह पूछा, हुन खैर है, हुन ठीक हो? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वो जो बंदे थे कौम के, वो गए और उन्होंने जाकर दूसरी कौम को बताया कि हाँ जो मूसा कहता था वो सही कहता था कि हरगिज नहीं देख सकते। हजरात वाकया बताने का मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि डायरेक्ट अगर हम अल्लाह से कलाम करना चाहें तो हमारा वजूद जो है ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिद की थी हमने रब को देखना है, तो रब ने एक तजल्ली तूर के पहाड़ पर डाली थी, जिसकी वजह से वो 70 बंदे जो से थे मर गए थे, जल के राख हो गए थे। अब मैं बताता चलूं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिद की थी और वो जो अल्लाह के साथ कलाम करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम, वो जब तूर पर अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली, वो तूर जो सा था जलकर राख हो गया। अब हम लोगों की जब बारी आई है,
ہم لوگوں نے بغیر نبی کے واسطے کے بغیر کبھی بھی اللہ کے کلام کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے جب بھی بات کی ہے اپنے محبوب کے ذریعے بات کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب میری توحید بیان کرو، محبوب میری توحید بیان کرو۔ اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ اپنی توحید خود بیان کر سکتا تھا، مگر نہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہیں میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو خود بھی کہہ سکتا تھا، اللہ خود بھی بیان کر سکتا تھا اپنی توحید کو، مگر اللہ نے اپنے رب سے یہ بات کہی۔ حضرات بغیر نبی کے واسطے کے اگر ہم اللہ سے رابطہ کرنا چاہیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ بہت ضروری ہے، اور نبی کے وسیلے کے ذریعے ہی یہ قرآن ہمارے لیے شفا بنتی ہے۔